अच्छा, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है स्टोइकियोमेट्री में विच कैन बी मेड अ लॉट मोर सिंपल, ठीक है, अगर वो सिर्फ गैसेस का है, ठीक है, तो दैट विल बिकम मोर मोर वेरी मच सिंपल। आपको फिर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है गैसेस का, आप वॉल्यूम में ही काम करके खत्म कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन इनटू मोल्स, फिर बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, ये देखो आप वॉल्यूम में ही करके काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। सो whenever you have specifically equation जिसमें gases है, ठीक है जी, and there are gases reacting और gases बन रही हैं, तो for only gas reactions the mole ratio is equivalent to the volume ratio। इसको हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, let's take this question। 50 centimeter cube of propane was mixed in 600 centimeter cube of oxygen and excess and ignited। what is the volume of carbon dioxide produced? How much oxygen remains unused? ठीक है, तो इसमें जो है वो ऐसा भी आ रही है, एक सेकेंड। तो इसमें हम वॉल्यूम में ही रहते हुए हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेट्स वेट फॉर रोमेसा टू ज्वाइन। रोमेसा ऑडियो करेक्ट करनी जल्दी से। ठीक है रोमेसा, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है रोमेसा? ठीक है, देर लगा दिया अपने में। खैर, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा रोमेसा, मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि वो इक्वेशंस जिसमें गैसेस गैसेस के साथ रिएक्ट कर रही हो और गैसेस बन रही हो, इधर ये लिक्विड बन रहा है, तो उसकी एक हैक है ये, ठीक है जी, उसको आसान है करना। कैसे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अगर इक्वेशन में गैसेस आ रही हैं, तो गैसेस का मोल रेशियो उनके वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा। विल लुक एट दैट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, ठीक है। कैन यू गाइस टेल मी कि मैं कौन सा नंबर किसके आगे डालूं तो मेरी इक्वेशन फिर बैलेंस हो जाएगी? व्हाट शुड आई डू फॉर द बैलेंसिंग? क्या नंबर्स डालूं, किधर डालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं? 3 इन फ्रंट ऑफ CO2। मिशाल कह रही है भाई देखो 3 कार्बन है तो आपको इधर भी 3 करने पड़ेंगे, तो आप इसको 3 इन फ्रंट ऑफ CO2 कर दें। 3C हो गया, 3C हो गया, ठीक है। अब क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं? देन यू सी, अच्छा भाई यहाँ पे 8 हाइड्रोजन्स हैं, तो 8 हाइड्रोजन्स को बैलेंस कैसे करोगे? जब यहाँ पे भी 8 करोगे तो यहाँ पे कैसे होंगे? 4 2 जा 8 हो जाएंगे, राइट। सो यू डन 4H2O। एंड देन अब आप देख लो, अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। सो 3 2 जा 6 प्लस 4 10 हो गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे है, सो 5 2 जा 10, हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया, ठीक है। अच्छा, नाउ मोल रेशियो क्या है? 1:5:3:4, सही है। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, इन्होंने जलाया 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, सही है। मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन यूज अप हुई है, और मैं 110% आप लोगों को बोल सकता हूं कि 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुई है। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया कि इंस्टेड ऑफ नाउ टेकिंग दिस, इसको 24,000 से डिवाइड करता है, इसके पहले मोल्स निकालता, फिर इधर से देखता है इसके कितने मोल्स बन रहे हैं और फिर उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करता। ये एक हैक है। अगर आपके पास इक्वेशन में गैसेस आ रही हैं, तो उन गैसेस का जो मोल रेशियो है, इन दोनों का रेशियो क्या है? 1:5 है, ऐसा ही है। तो इनके वॉल्यूम का भी रेशियो यही होगा। ये जरूरी है कि ये दोनों गैसेस हो, अगर ये लिक्विड या सॉलिड है नहीं कर सकते, फिर आपको मोल्स वाला ही तरीका करना है पूरा का पूरा। अगर ये सारी गैसेस हैं तो व्हाट यू कैन डू, 50 1:5, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, तो 50 × 5 क्या हो गया? 250 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 50 1:3 का रेशियो, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे ये पूछ रहे हैं what is the volume of carbon dioxide produced, so I can say the volume of CO2 produced is 150 centimeter cube। आसान कर दिया। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेयर, जब एमसीक्यूज आए हुए जल्दी जल्दी करनी है वर्किंग, तो आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप मोल्स में और सब चीजें देखोगे बैठ के, तो यू हैव टू ऑल्सो नो दिस हैक। अच्छा, और दूसरा क्या पूछा है? हाउ मच ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड। सो ऑक्सीजन कितनी रह गई होगी? सो वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग, उन्होंने हमें बोला था 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन थी विच वाज एन एक्सेस। इस्तेमाल कितनी हुई? 250। सो 600 माइनस 250, यू आर गोइंग टू गेट 50 550 200 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स। सबको समझ में आया? इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक बस ये है
गैसेस हैं, उनका मोल का रेशियो उनके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, किसी को प्रूफ देखना है इसका? डू यू गाइज वांट टू सी द प्रूफ और समथिंग फॉर दिस, कि ये सर ये कैसे हो रहा है? तो इसका प्रूफ ये है कि आप क्या करते हो, वॉल्यूम दिया हुआ है, आप उसको उसके मोल से सॉरी आप उसको 24,000 से डिवाइड करोगे ताकि मेरे पास मोल्स आ जाए, राइट? एंड देन यूजिंग दी बैलेंस्ड इक्वेशन आप देखते थे क्या हो गया, तो बेसिकली इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 5v इंटू 24,000 हो गया, ऐसा ही हो गया, राइट? और फिर आपको अगर इसके वापस इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मोल्स को इंटू 24,000 करना पड़ेगा। सो क्या आ गया, बजाय इसको मोल्स में जाने भाई आप वॉल्यूम पे ही रेशियो लगा लो, सीधा कर लो, डायरेक्ट कर लो, सारी जो है वो आपकी इसमें जो है वो खिचड़ी जो हमें पकड़नी पड़ती है पहले, वो सब इसमें एलिमिनेट हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम्स? इफ देर आर नो प्रॉब्लम्स देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, इग्नोर दीज थिंग्स। ठीक है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, मैं इसका बताऊंगा कि अभी आप लोगों को इसको क्यों नहीं लेना अकाउंट में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको करो, इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, पहले बैलेंस करो इक्वेशन को, देन फिर कैलकुलेशन करना शुरू करना सारी की सारी। ठीक है, जैसे जैसे करते जा रहे हो तो मुझे भी बताता हूँ सर बैलेंसिंग ये होगी। ठीक है, वट एवर बैलेंसिंग यू गाइज आर हैविंग, तो बैलेंसिंग मुझे बताते जाओ, फिर वॉल्यूम जो भी आपको आंसर देना है ABCD में से आपको जो सही लग रहा है, देन फिर टेल मी कि वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। यस, वेरी गुड। बैलेंसिंग आप ऐसे करोगे, 2C है, 2C, ठीक है, 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 6 करने पड़ेंगे, सो 3 2 6, सही है, 2 2 4 प्लस 3 7, you've got 7 ऑक्सीजन। अब आपको अगर इधर 7 करना है तो कैसे होगा, 3.5 इंटू 2 कर लो तो 7 हो जाएगा, या फिर अगर ऐसे भी लिख लोगे 7/2, तो 7/2 इंटू 2 विल इक्वल टू 7। ठीक है, इज वाटर लिक्विड और गैस एट 200 डिग्रीज? इट इज, अच्छा चलो हाँ, यू विल रिक्वायर दिस, वाटर इज गैस एट 200 डिग्रीज। ठीक है, इसको भी गैस में लेना आपने, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है, सब चीजें गैस में आएंगी एट दिस टेम्परेचर। अच्छा देखो बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं हम, जस्ट लुक एट दिस, कार्बन कितने हैं हुदा, 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें 2 कार्बन चाहिए होंगे, सो हम इधर भी 2 कार्बन कर देते हैं। ठीक हो गया, 6 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड में भी 3 अच्छे हाइड्रोजन, तो देर आर ऑलरेडी 2 ओवर रिटन ओवर हियर, सो 3 2 6 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड्स। देन 2 2 4 ऑक्सीजन आपके पास इधर है, एंड प्लस 3 ऑक्सीजन आपके पास इधर है, सो 4 + 3 इज 7 ऑक्सीजन। अब मुझे इधर 7 ऑक्सीजन करने हैं, वो कैसे करूंगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करके, 3.5 इंटू 2 इज 7 ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अच्छा एंड नाउ, अब इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनटू मोल्स और वो सारी ख्वारी करो, सब चीजें गैस है, वॉल्यूम रेशियो इस्तेमाल कर लो। सो वॉल्यूम रेशियो क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन आपने जलाई है। फ्रैक्शन या डेसिमल में देखो, इन ए लेवल्स यू कैन राइट इन फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है जी, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो फिर आपको हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, एंड आपकी बैलेंसिंग फिर ये हो जाती। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड से दिस इज अ लॉट मोर इजियर, लॉट मोर सिंपलर। ठीक है जी, फ्रैक्शन या डेसिमल में बैलेंसिंग कर सकते हो एट योर ए लेवल्स। ठीक है, अच्छा 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका है तो 3.5, अगर ये है तो 10 × 3.5, इसके 35 सेंटीमीटर क्यूब हमने यूज किए, और 1:2 इन दोनों को बीच में रेशियो है, तो इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर क्यूब ये बना है, एंड 1:3 इसका रेशियो है, तो इसका मतलब क्या है, 30 सेंटीमीटर क्यूब ये बना है। सो आई नो दैट द वॉल्यूम ऑफ माई प्रोडक्ट्स, जो मेरा प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो 20 + 30 हो गया, विच इज 50 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट रिमेन्स वो कैसे आ जाएगी, भाई मेरे पास टोटल थी 45, तो 45 में से मैं 35 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा जो रह गया है, so that will come out to be 10 centimeter cube, and then my final volume will be 50 + 10, which is equivalent to 60 centimeter cube। ठीक है जी, any problems? अब मिशाल
और अनस, हाउ डू वी नो H2 इज अ गैस? इधर से। पानी बॉयल कब करता है? ठीक है, मैंने वो पहले कट आउट कर दिया, अच्छी चीज मिशाल ने मुझे पॉइंट आउट करवाई थी। पानी बॉयल कब करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? गैस होगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने उसको गैस कंसिडर किया। अच्छा, इधर इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रेशर ऑफ 101 किलो पास्कल्स पे। सर आपने तो पढ़ाया था रूम टेम्परेचर प्रेशर पे 24,000 होता है, लेकिन हमने देखो हमने 24,000 इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने 24 DM³ 24,000 कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? बिकॉज हमने डायरेक्ट मोल रेशियो इस्तेमाल किया फॉर वॉल्यूम, सो वी डिड नॉट डू दैट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। तो हमें वो अजम्पशन चाहिए ही नहीं है। रूम टेम्परेचर प्रेशर पे है या नहीं है, भाड़ में डालो। आपने सीधा सीधा मोल्स को रेशियो इस्तेमाल किया वॉल्यूम का रेशियो बनाने के लिए, वॉल्यूम के रेशियो से आपने सब कैलकुलेशन कर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इन दिस क्वेश्चन यू शुड अज्यूम एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। ठीक है, अज्यूम ये करना हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। What is the minimum volume of air required to ensure complete combustion of 10 centimeter cube of butane under room conditions? ठीक है, C4H10, 4 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, देन हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है, तो आई ऑल्सो नीड टू मेक 10 हाइड्रोजन ओवर हियर। सो 5H2, 5 2 10 हो गया, ये हो गया। अब ऑक्सीजन कितने? 4 2 8 प्लस 5, 13 ऑक्सीजन। सो मुझे इधर भी 13 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 6.5। ठीक है, दिस इज द बैलेंसिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब what is the minimum volume of air required to ensure the complete combustion of 10 centimeter cube of butane under room conditions? मुझे पता है 1:6.5 का रेशियो है। अगर इसके 10 सेंटीमीटर क्यूब हैं, तो इसके क्या होंगे? इसके 65 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है। आई नीड 65 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है हवा से, राइट? और उन्होंने मुझे क्या बोला है? उन्होंने मुझे बोला है 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। ठीक है, सो बेसिकली 21% या 21/100 ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, उसमें इतनी अमाउंट है विच इक्वल्स टू दिस वैल्यू 65 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब हुआ? ये मुझे पता है मुझे इतनी O2 चाहिए, ये कहां से आएगी? ये आएगी 21% हवा के वॉल्यूम से। हवा का वॉल्यूम नहीं पता, तो मैं निकाल रहा हूं 21% ऑफ सम वॉल्यूम V जो मुझे नहीं पता, और वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 65 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो दी वॉल्यूम विल नाउ इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल्स टू 65 into 100 divided by 21. So the answer works out to be 309.52 and that is 310 सेंटीमीटर क्यूब। कोई कंफ्यूजन रुमैसा, मिशाल? आ जाओ, अब चलते हैं ऑन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन मैं वो कॉन्सेप्ट करवाने की बात करवाऊंगा, एंड द कॉन्सेप्ट इज इंपेरिकल एंड मोलेक्युलर फॉर्मूले। ठीक है जी, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है जी, जो आपका फॉर्मूला है कंपाउंड का, उसका आप सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कंपाउंड है C4H8, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 4 1 ये 2, तो दिस विल बी CH2। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द मोलेक्युलर फॉर्मूला एंड दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो सिंपलेस्ट रेशियो कर लोगे मोलेक्युलर फॉर्मूला का, तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। और मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली वो होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला। जो आपको एग्जैक्ट चीज बता रहा है, वो आपको सिंपलेस्ट चीज नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसका हमें कुछ खास वैसे कोई फायदा होता नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढने के बाद फॉर्म से मोलेक्युलर फॉर्मूला कन्वर्ट करने। ठीक है, बट फर्स्ट वी वांट टू बी वर्किंग आउट कि भाई ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलता किस तरीके से। अच्छा, 9.8 grams of an oily liquid was found to contain 0.2 grams of hydrogen, 3.2 grams of sulfur and 6.4 grams of oxygen. ठीक है, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो कोई लिक्विड है, इसके 9.8 ग्राम्स
दे कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें बता दिया है, ठीक है जी। सो टू वर्क आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहले तो आप इनके जो जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इनके आप क्या नोट डाउन कर लो, इनके जो भी आपके पास मासेस आ रहे हैं। 0.2 ये है, 3.2 वो है, 6.4 ये है। 3.2 एंड देन 6.4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है यू कन्वर्टेड इनटू मोल्स। मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी को याद है? हाउ डू वी कन्वर्ट मास इनटू मोल्स? यू डिवाइड बाय द mr। तो आप इनका पीरियोडिक टेबल से उठाओगे वैल्यू और उससे डिवाइड कर दोगे। तो हाइड्रोजन को डिवाइड कर दोगे उसके वैल्यू से, दैट इज 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। सल्फर को डिवाइड कर दोगे उसकी वैल्यू से, दैट इज 32.1। एंड ऑक्सीजन को डिवाइड कर दोगे उसकी वैल्यू से, दैट इज 16। ठीक है जी। दीज ऑल वैल्यूज कैन बी फाउंड आउट इन योर पीरियोडिक टेबल, 16, 32.1 एंड 1। ठीक है जी। तो मैंने डिवाइड कर दिया। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गए, 0.2 आ गए, राइट। मोल्स ऑफ सल्फर आई बिलीव 0.1 आ रहे होंगे, ऐसा ही है। एंड ऑक्सीजन की मुझे कोई कंफर्म कर सकता है? आई बिलीव इट शुड बी 0.4 करके कुछ। 0.4 परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4। हो सकता है ये एग्जैक्ट वो ना आ रहा हो, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक द एग्जैक्ट वैल्यू ओवर हियर एज वेल। इसको हम भी नहीं करते, लेट्स जस्ट डू इट। 0.099 आ रहा होगा ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास, 0.09968। सही है। अच्छा, अब आपने इनका सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढना है, बिकॉज हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो आप कैसे ढूंढोगे? सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढने का तरीका ये होगा कि आप इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढोगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू हमें नजर आ रही है, वो ये रही, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आप इस चीज को, आप हर चीज को उस छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। यानी 0.2 को भी इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, 0.09968। आप इसको भी इसी से डिवाइड कर दोगे और आप इसको भी इसी से डिवाइड कर दोगे। When you do this, तो you will get some answers। जब इसको इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो तकरीबन तकरीबन ये आंसर आएगा 2 राउंडेड ऑफ, तकरीबन तकरीबन। जब इसको इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तकरीबन तकरीबन, तो यार ये तो एग्जैक्ट वही आएगा क्योंकि दोनों है ही ऊपर नीचे नंबर वही, तो 1। एंड जब इसको इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो तकरीबन तकरीबन आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, वो क्या आ रहा है, 214। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हमें यह पता है कि हाइड्रोजन इसमें 2 होंगे, सल्फर इसमें 1 ही दफा है, और ऑक्सीजन जो है वो इसमें 4 दफा है। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। कोइंसिडेंटली हमें अभी पता है ये कंपाउंड कौन सा है, तो उसका मोलेकुलर फॉर्मूला भी यही होगा। लेकिन हमने अभी मोलेकुलर फॉर्मूला निकाला, हमने अभी क्या निकाला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाला, दैट वाज द इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सबको समझ में आई वर्किंग? बहुत सिंपल है। मास दिया हुआ है, मोल्स निकालो, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लेते हो, सबसे छोटी वाली वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। वो आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये सीखा अभी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स लुक एट समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है। या बल्कि चलो, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम अभी, व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू, आई एम गोइंग टू सेंड दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, ठीक है। ये पीडीएफ भी सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आई एम पुटिंग अप इसका स्क्रीनशॉट आपके उसमें। आपने इसको, मुझे मोलेकुलर फॉर्मूला अभी नहीं निकाल के देना, मैंने अभी नहीं पढ़ाया। आपने मुझे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के देना है।